साथियों, एक कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, उस कहानी को सुनिए और फिर उस संबंध में आप देखिए, उस संबंध में इस कहानी को सुनिए आप। कहानी सुनिए। जरूर। मैं इस कहानी को कहानी को जो अपने है शब्दों मैं में आपको एक साथ प्रस्तुत प्रस्तुत कर रहा करने की हूँ, ये कोशिश करता कहानी। हूँ केवल ताकि ये मैं और भी कुछ नहीं मार्मिक बन बोलूँगा, सके। कहानी सुनिए। बागपत के शाहपुर बडोली गांव में जीवन अक्सर अप्रत्याशित मोड़ लेता है। हम सोचते हैं कि एक बार जब हम अपनी सांसारिक जिम्मेदारियां निभा लेते हैं तो शायद आराम और ईश्वर का ध्यान करने का समय आएगा। लेकिन उस गांव की एक माँ के जीवन में नियति ने एक और कठिन कर्तव्य लिख दिया था। उसकी अपनी बेटी, जिसने अभी जीवन देखना शुरू ही किया था और जिसके आंगन में छोटे छोटे बच्चे किलकारियां भरते थे, अचानक इस दुनिया से चली गई। गोद में बिलखते बच्चों को छोड़कर जब उनकी माँ हमेशा के लिए आंखें मूंद गईं, तो घर में एक गहरा सूनापन छा गया। ऐसे में बच्चों की दादी माँ ने एक ऐसा संकल्प लिया जिसने हर किसी को आश्चर्यचकित कर दिया। अपने छोटे छोटे पोते पोतियों के मासूम चेहरे और उनकी जरूरतों को देखकर उनके पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि वो उनकी माँ की जगह ले ले। उसने बिना किसी शिकायत के उस जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठा लिया। उसकी मेहनत और लगन की कोई सीमा नहीं थी। आगे सुनिए। सुनो, अब सुनो। रात में वो बच्चों को अपनी छाती से लगाकर सोती, उनकी हर आहट पर जाग जाती। यदि छोटे बच्चे बिस्तर गीला कर देते तो वह खुद गीली जगह पर सो जाती और अपने बच्चों को सूखी जगह पर सुलाती ताकि उन्हें कोई तकलीफ न हो। हर सुबह वो सूरज से पहले उठती और बच्चों के लिए खाना बनाती। वो उन्हें नहलाती, उनकी छोटी छोटी नाक और गंदी नैपकिन साफ करती, उनके स्कूल के बस्ते तैयार करती और उन्हें प्यार से स्कूल भेजती। उसने ये सुनिश्चित किया कि उन बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और अपनी अथक मेहनत से उन्हें कॉलेज तक पढ़ाया। बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए उसने घर में गाय भैंस पाली ताकि उन्हें शुद्ध दूध और दही मिल सके। वह घर के सारे काम करती, बर्तन धोना, कपड़े धोना, फर्श साफ करना और पूरे घर में झाड़ू लगाना उसकी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा था। वह खेतों में जाकर पशुओं के लिए चारा काटती और उन्हें खिलाती। दूध बेचकर जो थोड़े पैसे मिलते वो बच्चों की जरूरतों को पूरा करने में लगा देती। उसने अपने पोते पोतियों को कभी किसी काम में हाथ नहीं लगाने दिया। वह चाहती थी कि वे सिर्फ पढ़ें और आगे बढ़ें। सुनिए, अभी सुनिए, इस कहानी को उनकी सुनते पढ़ाई की रहिए। किताबें हों, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हों या खेलने के लिए छोटे छोटे खिलौने, दादी माँ ने हमेशा उनकी हर इच्छा पूरी की। यह कहानी एक माँ के असीम प्यार, त्याग और अटूट संकल्प की कहानी है। यह दिखाती है कि कैसे एक साधारण महिला असाधारण परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों का पालन करती है और अपने परिवार के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देती है। यह एक ऐसी मार्मिक गाथा है जो हमें सिखाती है कि जीवन में जब डबल ड्यूटी लग जाए तो प्यार और करुणा से हर मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है। डबल ड्यूटी, जीवन में अपना जो काम दिया। जरूर। मैं इस कहानी को अपने शब्दों में एक हाँ, साथ एक बार प्रस्तुत फिर करने जो की है इस कोशिश कहानी करता को हूँ देखे, ताकि कोशिश ये और करिए। भी मार्मिक बन सके। बागपत के शाहपुर बडोली गांव में जीवन अक्सर अप्रत्याशित मोड़ लेता है। हम सोचते हैं कि एक बार जब हम अपनी सांसारिक जिम्मेदारियां निभा लेते हैं तो शायद आराम और ईश्वर का ध्यान करने का समय आएगा। लेकिन उस गांव की एक माँ के जीवन में नियति ने एक और कठिन कर्तव्य लिख दिया था। उसकी अपनी बेटी, जिसने अभी जीवन देखना शुरू ही किया था और जिसके आंगन में छोटे छोटे बच्चे किलकारियां भरते थे, अचानक इस दुनिया से चली गई। गोद में बिलखते बच्चों को छोड़कर जब उनकी माँ हमेशा के लिए आंखें मूंद गईं, तो घर में एक गहरा सूनापन छा गया। ऐसे में बच्चों की दादी माँ ने एक ऐसा संकल्प लिया जिसने हर किसी को आश्चर्यचकित कर दिया। अपने छोटे छोटे पोते पोतियों के मासूम चेहरे और उनकी जरूरतों को देखकर उनके पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि वो उनकी माँ की जगह ले लें। उसने बिना किसी शिकायत के उस जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठा लिया। उसकी मेहनत और लगन की कोई सीमा नहीं थी। रात में वो बच्चों को अपनी छाती से लगाकर सोती, उनकी हर आहट पर जाग जाती। यदि छोटे बच्चे बिस्तर गीला कर देते तो वह खुद गीली जगह पर सो जाती और अपने बच्चों को सूखी जगह पर सुलाती ताकि उन्हें कोई तकलीफ न हो। हर सुबह वो सूरज से पहले उठती और बच्चों के लिए खाना बनाती। वो उन्हें नहलाती, उनकी छोटी छोटी नाक और गंदी नैपकिन साफ करती, उनके स्कूल के बस्ते तैयार करती और उन्हें प्यार से स्कूल भेजती। उसने ये सुनिश्चित किया कि उन बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और अपनी अथक मेहनत से उन्हें कॉलेज तक पढ़ाया। बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए उसने घर में गाय भैंस पाली ताकि उन्हें शुद्ध दूध और दही मिल सके। वह घर के सारे काम करती, बर्तन धोना, कपड़े धोना, फर्श साफ करना और पूरे घर में झाड़ू लगाना उसकी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा था। वह खेतों में जाकर पशुओं के लिए चारा काटती और उन्हें खिलाती। दूध बेचकर जो थोड़े पैसे मिलते वो बच्चों की जरूरतों को पूरा करने में लगा देती। उसने अपने पोते पोतियों को कभी किसी काम में हाथ नहीं लगाने दिया।
वह चाहती थी कि वे सिर्फ पढ़ें और आगे बढ़ें। उनकी पढ़ाई की किताबें हों, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हों या खेलने के लिए छोटे छोटे खिलौने, दादी माँ ने हमेशा उनकी हर इच्छा पूरी की। यह कहानी एक माँ के असीम प्यार, त्याग और अटूट संकल्प की कहानी है। यह दिखाती है कि कैसे एक साधारण महिला असाधारण परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों का पालन करती है और अपने परिवार के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देती है। यह एक ऐसी मार्मिक गाथा है जो हमें सिखाती है कि जीवन में जब डबल ड्यूटी लग जाए तो प्यार और करुणा से हर मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है। डबल ड्यूटी लग जाए। बात को, इस कहानी को आपने जब ध्यान से डबल सुना ड्यूटी लग जाए, अपना जो काम दिया भगवान ने वो किया सारा, और उसके बाद डबल ड्यूटी लगाई भगवान ने, और कैसे निभाई एक माँ ने अपनी ड्यूटी। तो जो डबल ड्यूटी में जो मेहनत न मिलता है ओवर टाइम का, वो कई गुना मिलता है। लेकिन अब क्या स्थिति है उस माँ की, मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगा। आप दिल थाम कर देखना, देखते रहना चैनल हमारा, देखते रहना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।